खैर अब लेकिन अब ये वित्त मंत्री तय करेंगी कि वो जो असेंशियल दवाइयों पर जीएसटी है और मेडिकल डिवाइसेस पर जीएसटी है, उस पर कितना रहमो करम उनका होगा। लेकिन पीके गुप्ता, हेल्थ सेक्टर, ये यूथ हमारे सामने बैठा है, यंगस्टर्स बैठे हैं, इस देश का एजुकेशन सेक्टर, जब हम विकसित भारत की 2047 तक बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा एजुकेशन सेक्टर वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, ये है क्या? देखिए, अभी हम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो हम काफ़ी पीछे हैं। विशेषकर भारत को अगर विकसित देश बनना है 2047 तक, वी हैव टू स्पेंड मोर मनी इन R&D। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके इनोवेशन, उसके पेटेंट पे डिपेंड करती है। आप यूएस को उठा के देख लीजिए, यूरोप को उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज को, जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, न्यू डेवलपमेंट होते हैं, उसी से अर्थव्यवस्था के अंदर मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्पेंड है R&D पे वो बहुत कम है। वो तो और घट गया है जहां तक मेरी रिसर्च है। और अभी नई पॉलिसी बनाई है इन्होंने, अभी तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन था, जिसमें देश के सारे इंस्टीट्यूशन को जो एक जर्नल्स जो है अवेलेबल थे, अब उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट को उसको अलग कर दिया है। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज अनफॉर्चुनेटली इट विल एड ऑन मोर कॉस्ट टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, जब सरकार अगर सब्सिडी नहीं दे रही है तो बच्चों को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो कहीं से पैसा आएगा नहीं। सिमिलरली R&D के अंदर भी पहले जो सारे इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम होता था कि वो अप्लाई करें DST में, बायोटेक डिपार्टमेंट में, अब वहाँ पर भी हब एंड स्पोक्स मॉडल कर दिए हैं। उसमें भी जो प्रोजेक्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो फैकल्टी सबमिट करती है, उनकी फंडिंग काफ़ी कम होती है कंपेयर टू गवर्नमेंट फंडिंग के। तो जो फैकल्टी है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उनका जो फैकल्टी का थोड़ा मनोबल गिरता है कि भाई मैंने भी अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट किया, मुझे सक्सेस कम मिली। दूसरा क्या है कि NIRF और NAC में इन सबके नंबर होते हैं। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर कंपेयर कर रहे हैं, फंडिंग आप कम कर रहे हैं, रिसर्च पब्लिकेशन डेफिनेटली कम होंगे, तो वो कैसे क्वालिटी इंप्रूव करेंगे? और बिना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के मुझे लगता नहीं है कि आई थिंक 50-60% ग्रेजुएट्स इन हायर एजुकेशन इज कमिंग फ्रॉम प्राइवेट। तो अगर उनकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी या उनकी फैकल्टी की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेगी, तो कैसे आप विकसित भारत की बात करें? विकसित का मतलब है कि जहां हम दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज के साथ में कंपीट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, बना रहे हैं। अभी आप देखिए डीप फेक, अभी जो अभी चाइनीज जो IT कंपनी AI की, एंड दे हैव कैश द कंप्लीट अमेरिकन स्टॉक फॉर AI। तो इंडिया में पोटेंशियलिटी है, हमारे लड़के जो है ना, दे आर द जीनियस, बट अनफॉर्चुनेटली स्पेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द फैकल्टी एंड क्रिएटिंग मोर एंड मोर रिसर्च एंड R&D लैब अगर बनेंगी, तभी हम प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे, तभी हम चाइना का जो इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारी एकेडमिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी आर डिपेंडेंट टू मच ऑफ इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट खुद खड़े करेंगे, अपने यहाँ बनाएंगे, चाहे DRD हो, आप देखिए चाइना के साथ कंपेरिजन करते हैं तो चाइना डिफेंस की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, AI की बात करो, हर चीज़ में हमसे काफ़ी आगे है। एंड आई वॉज इन चाइना फॉर 10 years बैक। दे हैव अ वेरी क्लियर कट एजेंडा कि उनको करना क्या है अगले 50 सालों में। हर एक चीज़ के लिए पूरा स्ट्रेटेजिकली दे हैव प्लान्ड। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक कि उनके जो दिस इज द PLA है, बेसिकली पीपल लिबरेशन आर्मी लिमिटेड कंपनी है, बेसिकली वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी है नहीं। आई डोंट माइंड हैविंग सच काइंड ऑफ सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि कम से कम उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम थी 90 में, उनका एक्सपोर्ट था 3 बिलियन, हमारा एक्सपोर्ट था 2 बिलियन। 2000 में हम लोग पहुंचे 13 बिलियन पे, वो पहुंचे 70 बिलियन पे। टुडे आवर ट्रेड डेफिसिट इज ह्यूज। नहीं, निश्चित तौर पर एक ह्यूज डिफरेंस है। और हाँ, ये डिफरेंस को आप पूरा सिर्फ R&D से ही करा सकते हैं अपने प्रोडक्ट। गुप्ता जी, लेकिन मैं एक और, ये जितना भी यूथ जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वी हैव जीनियस, हमारे पास जीनियस माइंडसेट्स हैं, हाँ। और उनमें से बहुत सारे लोग तो इधर बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है कि देश में हम बात तो करते हैं विकसित भारत की, लेकिन पिछले साल का ही एक आंकड़ा है 2024 का कि तकरीबन 14 लाख बच्चे विदेश पढ़ने गए। आर दे नॉट हैप्पी विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम? वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, महंगी एजुकेशन है क्या ये? नहीं, देखिए ऐसा है, जो बाहर जाने के पीछे 2 वजह हैं। एक तो बच्चे जो है, काफ़ी सारे बच्चे अमेरिका में, फैमिली उनकी सेटल्ड है, रिलेशन सेटल्ड है, एंड दे वांटेड टू हैव अ लाइक रेसिडेंसी ऑफ US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाते हैं।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अच्छी फैमिली बिजनेस हैं, दे कैन अफोर्ड इट एंड दे वांट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन और ओवरसीज एक्सपोजर के लिए जाते हैं। दैट मींस कि वहां पर एजुकेशन ज्यादा बेहतर है, ऐसा आप मानकर चल रहे हैं? मुझे नहीं लगता। देखो वहाँ का उनका R&D, उनका जो इकोसिस्टम डेफिनेटली R&D का बेटर है हमसे, बट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमारी फैकल्टी जितनी मेहनत करती है बच्चों के साथ में, आई थिंक हमारे 160-180 क्रेडिट होते हैं पर वीक की। अगर क्लास की बात करोगे तो कम से कम 4 क्लासेस पर डे लेनी पड़ती है और 24 आवर्स 30 आवर्स की क्लासेस होती हैं। उनका तो 12 से 15 घंटे ही पढ़ाते हैं वो। यूएस में अगर आप जाके देखिए कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना, ही विल नॉट टेक मोर देन 2 क्लासेस अ डे। एवरेज ले लेगा तो बहुत लेगा, 18 ले लेगा। हाँ। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इससे काफी सारे चेंजेस हुए हैं। लेकिन वो तो खैर बड़े लंबे समय से आई विल टेल यू वन थिंग, इट इज गोइंग टू चेंज द कंप्लीट डेमोग्राफी ऑफ जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, आने वाले 10 सालों बदल जाएगा। सर लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस हेल्थ बजट की आप बात कर रहे थे वो बड़ा क्रूशियल सवाल हो जाता है, बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन हो जाता है कि हेल्थ सेक्टर में भी जो बजट है वो लगातार डिक्लाइन हुआ है। 2014 से 3.8% हुआ करता था, आज की तारीख में 2.2% है वो। इसके साथ क्या हम ये अचीव कर पाएंगे क्या? देखिए ऐसा है कि केजरीवाल कह रहे हैं 10% होना चाहिए कम से कम शिक्षा का बजट। नहीं बिल्कुल, देखो बिना एजुकेशन डेवलपमेंट के आप किसी भी विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते। आई पर्सनली बिलीव दैट्स अ फाउंडेशन। द नेशंस आर बिल्ट इन द यूनिवर्सिटीज एंड R&D centers. But to be very frank, because if you see the all top companies have been created in the Harvard, Stanford या Berkeley, उन सब में ही कंपनियां निकली हैं। वहाँ पे इकोसिस्टम बन गया, उनका इकोसिस्टम बन गया, वहाँ फंडिंग भी होती है। दूसरा क्या है कि इंडिया में जो एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीज के बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। Neither they come to the academia, another academia goes to them. तो ये इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी योजना शुरू की इंटर्नशिप की, और अभी हमारे पास में भी कानपुर से फोन भी आया था। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि दे आर ब्रिंगिंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज टुगेदर। पर सर ऐसा क्यों हुआ कि ये आप जो डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हैं कि ना तो एकेडमीज जाती हैं, एक्चुअली दे आर शाई अबाउट इट। एकेडमीज जाती मैंने हैं, कहा ना कि जी अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ टीचिंग में भी सॉरी टू से बट बहुत सारे लोग जो है ना, दे हैव नॉट कम फॉर अ कन्विक्शन इन एकेडमिया। दे कम बाय अच्छा भाई कुछ नहीं है तो चलो टीचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। दैट वाज अ रॉन्ग अप्रोच एक्चुअली। टीचिंग इज अ पैशन एक्चुअली। इट्स समबडी हैज टू बी मैड अबाउट लर्निंग, टीचिंग, स्टडीइंग, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एवरी टीचर हैज टू कीप ऑन स्टडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब वो 2 घंटे पढ़ के एक ही सब्जेक्ट को आप 30 साल पढ़ा रहे हैं ना, देन आई थिंक यू बिकेम ए प्रोफेसर, वो इट्स नॉट गुड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सर, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ। जिन टॉप यूनिवर्सिटीज की तरफ इनमें से शायद सारे बच्चे देखते होंगे, जो टॉप मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, IIMs हैं, मैनेजमेंट के और इंजीनियरिंग के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बावजूद, और ये सारे बच्चे सालों सालों मेहनत करते हैं कि IIT में एक बार दाखिला हो गया तो 4 साल बाद जब निकलेंगे तो लाखों की सैलरी होगी, ऐसा एक ख्वाब सारे बच्चों का होता है। लेकिन 2024 में IIT में पढ़ने वाले 38% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं आपको बताऊं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं IITs में, और एक बड़ा मिथ फैला हुआ है। जो बच्चे IIT से पहले जितनी तैयारी करते हैं, IIT में जाने के बाद में दे गो इनटू स्लीपिंग मोड। अच्छा ओके, हॉस्टल चले जाते हैं। तो नहीं, IIT हो गया, नाउ आवर लाइफ इज सिक्योर। इट्स नॉट लाइक दैट। दे हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एक्चुअली। जितने इनोवेशन और रिसर्च IIT में होती थी पहले, जो पहले के बच्चे थे 70s, 80s, 90s तक में, वो बच्चे आते थे, दे हैव लॉट ऑफ लाइक क्रिएटिव क्वेश्चंस। अभी आजकल बच्चे सवाल ही नहीं पूछते IIT में, उनको लगता है बस हो गया 20-25 लाख का 50 लाख का जॉब मिल जाएगा, या फिर US चले जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जो साल दर साल घटता गया है, अभी मार्केट तो खराब है, प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है ये साल दर साल घट रहा है, ये तो बड़ा कंसर्न है क्या? ऐसा है ना कि हमने, सॉरी टू से बट अगेन वी आर क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्फ। आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में SME के अंदर जो है ना, वो काफ़ी चैलेंजेस हैं। दूसरा क्या है कि जो क्या जॉब मिल रहे हैं हमको, रिटेल की जॉब मिल रहे हैं, डिलीवरी बॉय के, जोमेटो बन गई, जो स्मॉल SME था उसका सारा का सारा एग्रीगेशन होकर के पोर्टल्स पर चला गया है। ये एक बड़ा चैलेंज आने वाला है देश के अंदर। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ भी, मिडिल क्लास जो था वो छोटा मोटा व्यापार करने की स्थिति थी आज से 15 साल पहले, अब उसकी वो स्थिति खत्म होती जा रही है।
और इसीलिए वो उस ग्रोथ रेट में भी बाकायदा दिखा है कि 5.4% की जो ग्रोथ रेट रह गई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरकर 14% से रह गया मात्र 2%। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट किए बिना आप इस देश बिकॉज अभी क्या हमारे पास वी आर इन सर्विस सेक्टर, अगर हमारा आईटी हमारे पास में नहीं होता तो आई थिंक वी वुड हैव बीन वर्स्ट खराब सिनेरियो हमारा होता। आईटी ने क्यों बिकॉज में सरकार का कुछ चाहिए नहीं था, खाली आपको इंटरनेट चाहिए था, बाकी बच्चे ने खुद पढ़ लिया खुद लिख लिया। हमारे बच्चे वैसे भी मैथमेटिकली जेनेटिकली वेरी इंटेलिजेंट है हमारा इंडियंस का जो। इस पर तो ताली बजा दीजिए, हमारे बच्चे मैथमेटिकली बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं है भाई, देखिए ऐसा है ना कि पूरी दुनिया को जो एस्ट्रोलॉजी है जिसपे हम लोग हजारों साल से बिलीव करते हैं, दिस इज टोटल मैथमेटिक्स। तो जेनेटिकली हमारा मैथमेटिक्स अच्छा है, इसलिए अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया और भी बहुत अच्छा करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। आई एम श्योर अबाउट नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में इंडिया विल बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन। लेकिन हेल्थ बजट बढ़ना चाहिए सर। हेल्थ बजट तो बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। देखिए हर कितना होना चाहिए, तो हम जितने काम अभी तक अधूरे हैं हमारे। देखिए ऐसा है, हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है ना, दिस इज अ कैपिटल, वी नीड टू कीप दिस कैपिटल एक्टिव एंड हेल्दी। अगर हमारा कोई भी आदमी अगर हेल्दी नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो वो नेशनल प्रोडक्टिविटी गिराता है। तो इसलिए इट इज एसेंशियल दैट एवरी ह्यूमन हैज टू बी मैक्सिमम पोटेंशियल। पहले डॉक्टर अरोड़ा का काम आता है, पहले डॉक्टर अरोड़ा का काम आता है, they keep citizens healthy. By the way, we are also running a medical college and hospital. हम लोगों का शारदा यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज भी है and we have hospital also. तो I also almost have facing the same kind of problems कि अब आपने आयुष्मान के अंदर जो है कि वो 5,000 रुपये में आईसीयू का बेड रखा हुआ है, जबकि सरकार के खुद के हॉस्पिटल में 18 से 20,000 रुपये कॉस्ट आती है। तो बहुत सारी स्कीम तो दी हुई है, बट उस स्कीम का जो बेनिफिट है और जिस तरीके की जो और होना चाहिए ना, उसमें सरकार ने काफी मतलब कंजूसी बरती हुई है। बताइए कि आयुष्मान योजना जिसका बहुत एक मार्केटिंग भी होती है, बहुत प्रचार भी होता है, पहुंचा भी है लोगों तक, ऐसी भी बात नहीं है आयुष्मान भारत का फायदा नहीं पहुंचा, और क्या होना चाहिए उसमें कि ज्यादा ग्रास्पिंग हो लोगों के लिए? मुझे लगता है कि आयुष्मान में थोड़ा बजट को रिविजिट करने की जरूरत है। और दूसरा क्या है कि अभी भी जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी आयुष्मान में कवर्ड नहीं है। हम लोगों के यहाँ 15 से 2,000 पेशेंट आते हैं एवरी डे ओपीडी में, बिकॉज वी रन ए मेडिकल कॉलेज, तो वी रन ओपीडी फ्री, आईपीडी भी फ्री है हमारे यहाँ। बट जो गरीब है उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो उनके जो सेंसक्स लिया था 2011 का सेंसक्स लिया था, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट हैज टू रिविजिट एंड मतलब जो आज का जो सेंसेक्स है इसमें जो गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको दोबारा से करेंगे थोड़ा सा, तो उसको रिविजिट किए जाने की जरूरत है। प्रशांत जी, मैं इंतजार कर रही थी बहुत देर से